मीनाक्षी और मुल्ताना राम जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? आप जितने भी बच्चे अभी 11th में हैं, 12th में हैं अभी और 10th में हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? एक बात आपको अच्छे से पता है कि अपने स्कूल में स्टाफ नहीं है, इंग्लिश का टीचर है ही नहीं, इसके बावजूद आपने 94 बनाए, तो इसमें अपने जो पीयू सर हैं, इनका कितना क्रेडिट है? इनका मतलब जहाँ स्टाफ कम हो, वहाँ पे पीयू का क्रेडिट हो, मतलब उनका जो भाग-दौड़, उनकी जो मेहनत रहती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे पीयू सर के बारे में? कल 20 मई को 12वीं कला का रिज़ल्ट आया, जिसमें कान्हा सर विद्यालय में सबसे ज़्यादा टॉप किया मुकेश दान जी, जो कि आज हमारे साथ हैं और उन्होंने किस तरह से तैयारी की और क्या इनका डेली रूटीन रहता था और क्या इनका माइंडसेट रहा और किस तरह से इनको पूरी तैयारी रही, बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मुकेश भाई। थैंक यू रोशन भाई। और पहली चीज़, जो रिज़ल्ट से पहले जो रहता है टाइम, वो बहुत ही मुश्किल टाइम रहता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो टॉपर होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है और जो नॉर्मल होते हैं उनको ज़्यादा एहसास नहीं होता है। तो आपका रिज़ल्ट आया, तो उससे जी, पहले आपका क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी आपकी? मतलब मैं रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था, बहुत खुश था कि मेरा रिजल्ट कल यानी 20 मई को आना आने वाला है। तो रिज़ल्ट आपका फिर किसने निकाला? मेरे चाचा जी धीरदान जी ने मेरा रिजल्ट निकाला और मुझे कॉल करके बताया कि तेरे 94.80 बने हैं। जब आपने सुना अपना रिज़ल्ट, तो फिर आपको कैसा लगा कि एकदम यकीन हुआ, फिर आपको पहले से पता था कि मुझे इतने बनने चाहिए थे और बनाने चाहिए थे, वो उतने ही बने? जी, मुझे पता था कि इतने मेरे बनने वाले, मैं श्योर ही था, इतने तो बनने थे। भाई का कॉन्फिडेंस देखो, इन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि मुझे 12वीं में 90 प्लस करना है, वो भी 95। एक बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, वार्षिक उत्सव में, मैं वीडियो शूट कर रहा था, तभी आपने कॉन्फिडेंस के तौर में बताया था कि मेरे 95 बन जाएँगे। तो ऐसा आपके अंदर क्या था कि आपने उस टाइम भी बोल दिया था कि मुझे 95 बनाने हैं? क्योंकि ये कहना इतना आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरा हमेशा से ही 12वीं में टारगेट रहा था कि मुझे 95 करने हैं, मतलब करने हैं। फिर 95 बनाए, तो इसको आप देखिए तो इतना आसान नहीं है जितना कहते हैं हम, एहसास महसूस करते हैं। तो फिर आपकी तैयारी किस प्रकार की रही थी? क्योंकि इस मात्र 30 नंबर ही आपके कटे हैं। अगर 30 में से 20-25 नंबर और आ जाते तो आप बाड़मेर में नहीं, पूरे राजस्थान में टॉप भी कर सकते थे। 94 एक गवर्नमेंट स्कूल से बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। तो आपने तैयारी किस तरह से की? आपने कितने घंटे प्रैक्टिस की और कितने घंटे खुद सेल्फ स्टडी की और स्कूल में आपने किस तरह से तैयारी की? मतलब मैं पहले दिन ही पढ़ाई में लग चुका था और डेली का रूटीन था मेरा 5-6 घंटे पढ़ना। स्कूल जाता था, वहाँ पे पढ़ाई होती थी 5-6 घंटे, फिर घर पे आता था। घर में थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था, उसके बाद शाम को पढ़ते थे 2-4 घंटा, फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ते थे। आपने पढ़ाई कौन से महीने से शुरू की थी? मैंने अमूमन अगस्त महीने से पढ़ाई शुरू कर दी थी मैंने। गाइज़, ये बहुत ज़्यादा सीखने वाली बात है। जो टॉप करते हैं उनकी पढ़ाई शुरुआत से शुरू शुरू हो जाती है। वो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करते हैं और ना ही मार्च का इंतज़ार करते हैं। मुकेश भाई ने अपनी तैयारी जो है वो अगस्त में शुरू कर दी और उसी का आज परिणाम है कि उन्होंने 94 बनाए हैं 12th में आर्ट्स में। तो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे जो 94 आपके बने हैं? सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने माँ-बाप को। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, उस उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। हमारा घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पर है, फिर भी मुझे जैसे-तैसे करके मैं गाड़ी से जाता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई की। आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपको मुश्किलें आई, क्योंकि घर काफ़ी दूर और बीच में जो सीज़न देखा जाए तो बारिश का भी आता है और सर्दियों का भी आता है, तो गर्मी भी है, तो आपका ऐसा कोई मोमेंट जब लगा कि स्कूल काफ़ी दूर है? बहुत बार ऐसा हुआ, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती थी, बरसात का भी मौसम आता है, सर्दी भी ज़्यादा पड़ती थी। मतलब मेरा एक ही टारगेट रहता था कि स्कूल जाना है तो जाना है, मतलब एब्सेंट नहीं रहना है। ये होती है टॉपर की निशानी, जो टॉपर बनते हैं उनमें से एक निशानी ये भी होते हैं कि वो अब्सेंट कभी नहीं करते। तो जब हम पढ़ते हैं स्कूल में तो बीच में बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने कौन-कौन से फंक्शन 12th में अटेंड किए? ऐसे फंक्शन मैंने कई बार तो अटेंड नहीं की, लेकिन अगर घर में 1-2 बार शादी थी तो मतलब वहाँ जाना पड़ता है, घर में होता है तो फंक्शन। और आप गुरुजनों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब हम सफल होते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं गुरुजनों का बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है। क्योंकि 12th में किस तरह से टॉप करना है, किस तरह से परसेंटेज बनाते हैं और गाइडेंस जो दिशा-निर्देश मिलते हैं, वो सबसे पहले गुरुजनों से मिलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ़ ओनली फॉर सपोर्ट करते हैं, आप पढ़ाई करो, लेकिन जो असली जो रास्ता दिखाते हैं वो गुरुजन दिखाते हैं। तो उसका आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने समस्त स्कूल के स्टाफ को,
खासकर भोमाराम जी व्याख्याता को, जिन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। नवीन जी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हरीश जी का, जो हमेशा मेरा सहयोग करते थे। मुझे मतलब कमी महसूस नहीं होने देते थे किसी चीज़ की। एक बात आपको अच्छे से पता है कि अपने स्कूल में स्टाफ नहीं है, इंग्लिश का टीचर है ही नहीं। इसके बावजूद आपने 94 बनाए, तो इसमें अपने जो पीयू सर है, इनका कितना क्रेडिट है? इनका मतलब जहाँ स्टाफ कम हो, वहाँ पे पीयू का क्रेडिट हो, मतलब उनका जो भाग-दौड़, उनकी जो मेहनत रहती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे पीयू सर के बारे में? पीओ साहब ने हमारे लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने दूसरे स्कूल से कुछ दिन के लिए इंग्लिश के टीचर को भी बुलाया था। उन्होंने हमें कुछ पाठ भी पढ़ाए थे, और हमने सेल्फ स्टडी भी की थी। आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में जो रिज़ल्ट आया था, जिसमें 2 बच्चों ने 90 प्लस किया था, मीनाक्षी और मुल्तान आराम ने। तो उस टाइम भी पीओ थे बाबूलाल जी, और उस टाइम भी हमारा जो स्टाफ था बहुत ही कम था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से बागडोर सँभाली और जिस तरह से उन्होंने पूरे स्कूल को लेकर चले हैं बाबूलाल जी सर, पीओ सर हमारे, तो वो काबिल-ए-तारीफ़ है। और इस बार भी बाबूलाल जी का जो प्रदर्शन रहा बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे मुकेश दान जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि आखिर में जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। आखिर आपको किस तरह से तैयारी करना है और टारगेट किस तरह से आपको चुनना है, और भविष्य में आगे मुकेश भाई क्या करने वाले हैं वो भी पूछेंगे। तो आप जितने भी बच्चे अभी 11th में हैं, 12th में हैं अभी और 10th में हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। ज़िंदगी में लक्ष्य हमेशा बड़े बनाओ। उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष में रहो। ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहो, लक्ष्य एक दिन अवश्य मिलता है। और 2019 में 2 टॉपर निकले थे कानासर गाँव से। उसके बाद किसी को भी लग नहीं रहा था कि यहाँ से अब कोई रिकॉर्ड टूटने वाला है, मीनाक्षी और मुल्ताना राम जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? रिकॉर्ड ये बनते रहते और टूटते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे मुल्तान आराम। मुल्तान आराम, जो काफ़ी मेहनती और काफ़ी शिद्दत से मेहनत करने वाले इंसान हैं। मेरी बहुत बार उनसे मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और आपको किस तरह से आगे टारगेट चॉइस करना है, किस तरह से मेहनत करनी है, उसके बारे में बताया। और एक बात मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि टारगेट हमेशा बड़े रखो, ठीक है? और आप प्राप्त भी कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट अगर बड़ा है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो हमेशा बड़ा सोचो, बड़ी सोच रखो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और यही ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण फंडा है। तो मैं मिलता हूँ जल्द एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू। बाय बाय।